और आपने खास प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आज हम जियारत करवाएंगे एक खास दरगाह की और सीधे लिए चलेंगे आपको बेंगलुरु के सिरसा। हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कर्नाटक के सिरा शहर में वाक़ है। हजरत मलिक रेहान पाशा बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में आला ओहदे पर फायज थे। मोहम्मद आदिल शाह के दौर में आपको सिरा का सूबेदार भी बनाया गया था। आप यहाँ तकरीबन 14 बरस तक इस मनसब पर फायज रहे। इस दौरान आपने सिरा की तामीर व तरक्की में भी अहम रोल अदा किया। आपको हुक्मरां के साथ साथ वली कामिल का दर्जा भी हासिल था। आपने अपनी जिंदगी में ही मकबरा और उसी अहाते में मस्जिद तामीर कराई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों मज़ाहिब के लोग आपके अक़ीदतमंदों में शामिल हैं। तो आज रुख करेंगे बेंगलुरु के करीब सिरा का और अपने नाजरीन को ज़ियारत कराएंगे इस दरगाह की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की शिरकत मुतवक्के होती है और उर्स का भी एहतमाम किया जाता है। तमाम सवालात अपने रिपोर्टर से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उर्स का इनकाद कब यहाँ पर होता है और अक़ीदतमंदों का क्या कुछ कहना है। हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कर्नाटक के सिरा से शहर में वाक़ हज़रत मलिक रेहान पाशा बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में आला ओहदे पर फायज थे, जैसे कि हमने इससे कबल भी आपको बताया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ़ अहमद हल्लुर जुड़ चुके हैं सिरा से। सबसे पहले रऊफ ये बताइएगा कि इस दरगाह की खासियत क्या है और बेंगलुरु के करीब में वाक़ है सिरा, कितनी दूरी पर बेंगलुरु के वाक़ है ये दरगाह, और साथ ही साथ बताइएगा क्या कुछ खासियत है। उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे कि तारीख़ और क्या कुछ शख्सियत रही है पाशा रहमतुल्लाह अलैह की। जी देखिए, हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ शहर बेंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये दरगाह तारीख़ी अहमियत की हामिल है। रियासत कर्नाटक में मुसलमानों के शानदार माजी की एक निशानी हम कह सकते हैं। इस दरगाह की तर्ज़ तामीर इतनी खूबसूरत है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकबरे को ख़ुद तामीर किया था और इस मकबरे के साथ एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर करवाई। मकबरा और मस्जिद की तामीर के साथ साथ उन्होंने शहर सिरा की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम रोल अदा किया। ये सिर्फ एक अच्छे हुक्मरान नहीं थे, एक मर्द मुजाहिद के साथ साथ ये एक जो है वली सिफत इंसान थे, वली कामिल का दर्जा रखते थे और इनके कई करामात जो हैं मौजूद हैं। इस वक्त सिरा के अवाम हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस एक नूरानी महफिल में आप सभी का इस्तकबाल है। मौलाना, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की क्या तारीख़ रही है। यूँ समझिए कि 1638 है ना, आपकी तामीर का काम जो है दरगाह शरीफ का 1638 से 1650 तक इस तामीर काम हुआ है। लिहाजा आप बीजापुरी इस्लामी फ़ौज के साथ शहर सिरा में जब आपकी आमद हुई, रंदौला ख़ान जो उस वक्त आपका सिपह सालार था, उसके साथ में सीधा वहाँ जैसे ही बीजापुर से निकले, वहाँ से जंजीगोटा, कोलार, बेंगलुरु और सिरा, फिर वहाँ से होते हुए मैसूर का महाराजा जो बड़ी शान और शौकत के साथ हुकूमत कर रहा था, उसके क़िले का भी मुहासिरा कर लिया। तो मैसूर महाराजा जो उस वक्त हुकूमत कर रहा था, तो उसने आपकी हुकूमत के आपकी फ़ौज के साथ एक माहिदा किया कि हज़रत मैं जंग लड़ने के काबिल नहीं हूँ, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि हर साल आपकी हुकूमत को 5000 हुन जो सोने के हुआ करते हैं, जो गेहूँ के मिज़दाक़ हैं, वो हर साल जो है 5000 हुन में अपनी हुकूमत की जानिब से आपकी हुकूमत को अदा कर दूँगा। लिहाजा वहाँ से निकलने के बाद फिर आप जो है बीजापुर चले जाते हैं। वहाँ से इब्राहिम आदिल शाह सानी आपको शोलापुर रवाना करता है। वहाँ चंद साल रहने के बाद वहाँ से फिर आपको अपने दरबार में इब्राहिम आदिल शाह सानी बुलाता है और आपको एक दरबारी नाम देता है जो इखलास ख़ान के नाम से आपको खिताब दिया जाता है। फिर वहाँ से शहर सिरा की गवर्नरी आपको जो है आपके हवाला करते हुए शहर सिरा जाने का आपको हुक्म देता है। तो उसके बाद हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह आप सिरा तशरीफ़ लाएँ। आपकी बाकायदा जो है 12 साल आपकी सिरा में गवर्नरी थी। आप ही की गवर्नरी में आपने अपना मकबरा अपनी हयात में तामीर करवाया, फिर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी
तामीर के वक्त में जो मज़दूरों को जो मज़दूर दिया करते थे, बिल्कुल भी कई करामात थे, करामात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत मलिक रिहान रहमतुल्लाह अलैह की कई करामात थी और शहर सिरा का माहौल जो है इस दरगाह की वजह से जो है फ़िरका वाराना महंगी का माहौल है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का माहौल हम देख रहे हैं। दरगाह कमेटी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पूरे शहर सिरा के हिंदू मुसलमान सब यहाँ आके फातह दिलाते हैं। एक ऐसी दरगाह है, एक ही दरगाह पे, यहाँ बहुत दरगाह है लेकिन मलिक रेहान पाशा की दरगाह पे ही हिंदू मुसलमान सब आके चादर चढ़ाते हैं, फातह दिलाते हैं, सब करते हैं यहाँ। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं सिर्फ सिरा के आते हैं या और भी अतराफ़ के और कर्नाटक के दीगर शहरों से भी आते हैं? बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, कर्नाटक के पूरे आते हैं, बाहर स्टेट के भी यहाँ से जब गुजरेंगे, नेशनल हाईवे को लगा हुआ है, गुजरेंगे तो यहाँ विज़िट करते हुए ही जाएंगे। जो भी मुसलमान आएंगे बाहर स्टेट के, हम मलिक रेहान दरगाह को विज़िट करते हुए ही सामने जाएंगे। बिल्कुल भी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के इहाते में औरंगज़ेब की दुख्तर गोहरुन्निसा की मज़ार शरीफ मौजूद है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि मज़ार शरीफ का एक मंज़र पे दिखाएं। आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर की जो मज़ार शरीफ है, उसके अंदर जो है गोहर ताज की मज़ार शरीफ वाक़ है। ये औरंगज़ेब की दुख्तर थीं। औरंगज़ेब की आमद भी जो है सिरा शहर में हुई थी, यानी कि एक तारीख़ी शहर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है, हालांकि ये दरगाह जो है गोहर ताज की दरगाह जो है आज ख़स्ता हालत में हमें दिखाई दे रही है। उसकी जिस तरह हिफाजत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। गोहर ताज के बारे में हम जानना चाहेंगे। फरमाइए, औरंगज़ेब की यहाँ पर कब आमद हुई थी? 1600 ईस्वी में जब औरंगज़ेब आलमगीर ने दक्कन फ़तह किया, तो दक्कन फ़तह करने के बाद शहर सिरा जो उस वक्त शहर मैसूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन हालांकि कर्नाटक तो अब का नाम नया नाम है, लेकिन पुराना तारीख़ी नाम रियासत मैसूर के नाम से जाना जाता है। अब रियासत मैसूर का जब दौरा किए तो शहर सिरा में भी आपने क़याम किया, तो इसी दौरान में आपकी दुख्तर बीमार हो जाती है और यहीं आपका विसाल होता है। विसाल होने के बाद हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की ये मेहरबानी समझिए कि आपने अपने ख़दमों में आपके दुख्तर को जगह दी। वो इसलिए कि औरंगज़ेब आलमगीर भी एक अल्लाह के वली के ख़दमों में आराम फरमा है और आपकी बेटी भी एक अल्लाह के वली के ख़दमों में आज आराम फरमा रहे हैं। तो एक रिवायत रही थी कि गोहर ताज के मज़ार शरीफ के अतराफ़ जो है पर्दे हुआ करते थे, जो आज नहीं है। जी, उस ज़माने के जितने अल्लाह के औलिया थे वो सारे के सारे जो है शरीयत पर बड़े पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ जो है शरीयत का जो है एहतमाम किया करते थे। तो जिसकी मिसाल हमारे सामने आज एक है। गोहर ताज की जो मज़ार हम देख रहे हैं उस पर जो है वहाँ पर जो कुंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर पहले बताया जाता है कि पर्दे लगाए जाते थे, खारिन जो है लगाई जाती थी ताकि किसी गैर महरम की निगाह जो है उस पर ना पड़े। लेकिन आज उस पर जो है अमल नहीं हो रहा है। मैं इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि उस पर अमल किया जाए तो बेहतर होगा। हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के ताल्लुक़ से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो एक वली कामिल थे और बहुत अच्छे जो है सिफ़ात के मालिक थे, जिनका हर एक अक़ीदतमंद है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे के सारे जो है इनके अक़ीदतमंद हैं, दूर दराज से यहाँ आते हैं। हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा भी बहुत सारे औलिया कराम सिरा में जो है मदफून हैं और सिरा जो है एक तारीख़ी शहर का जो है मिज़दाक़ है और बहुत अच्छा जो है इसका रजब के महीने में उर्स की जो है तक़रीब भी मनाई जाती है। इस तारीख़ी दरगाह की तामीर और तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़ंड मंजूर हुआ है। अब देखना यह है कि कई यहाँ पर जो है इंतज़ामात की ज़रूरत है, लेकिन कई सालों की जिद्दोजहद के बाद यहाँ के लोगों ने इस फ़ंड को हासिल किया है और तामीर और तरक्की के काम भी जारी है। इस सिलसिले में दरगाह कमेटी के सदर से बात करते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? हमने ये मंजूर हुए हैं? यहाँ 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमने बहुत लगातार कोशिश करने के बाद, बहुत बार बेंगलुरु फिरने के बाद, उनको ला के स्पॉट दिखाने के बाद अब 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अभी काम चालू रखे हैं। क्या काम हो रहे हैं? यहाँ पूरा चारों तरफ कंपाउंड बनाया जाएगा, पत्थर से कंपाउंड बनाया जाएगा, उसके ऊपर ग्रिल फिक्स किया जाएगा। उसके बाद यहाँ बोर भी डाले हैं, गार्डन बना जाएगा और टूरिज़्म प्लेस बनाने की हमने पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि यहाँ आदमी मेहमान आए, यहाँ आराम से बैठे, खाए पिए, दरगाह की ज़ियारत करते हुए जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश मुकम्मल के साथ
ये करेंगे, कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं एक खूबसूरत मंजर हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का। मैं चाहूँगा कि हमारे रऊफ थोड़े से वक्त के लिए आपको रोकना चाहेंगे, मनाजिर भी देखेंगे और लोगों की गुफ्तगू भी सुनेंगे। वो यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके का सुकून महसूस करते हैं, इस हवाले से भी सवाल आपसे करेंगे। लेकिन छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद अपने नाजरीन को कहते हुए अलविदा लेते हैं थोड़े से वक्त के लिए और जल्द लौटेंगे। अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध। ब्रेक के बाद अपने खास प्रोग्राम औलिया हिंद में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और अपने नाजरीन को एक बार फिर से जियारत कराएंगे। और आज एक बार फिर से अपने नाजरीन को बता देते हैं जो इस वक्त ट्यून किए होंगे टीवी को, तो हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जियारत हम करा रहे हैं, जो कि कर्नाटक के सिरा में वाक़ है। और वहाँ के खूबसूरत मनाज़िर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर जुड़े हुए हैं और वहाँ से सीधे तौर पर नशरियात दिखा रहे हैं। और वहाँ पर जो सज्जादा कमेटी, सज्जादा नशी हैं और दरगाह कमेटी के जो रुकने हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और अगर रऊफ उर्स के हवाले से बात की जाए तो कुछ देर कबल जिक्र किया गया कि माह रजब में उर्स का इनेकाद किया जाता है। ऐसे में उर्स को लेकर दरगाह की जो कमेटी है वो किस तरीके से तैयारियां करती है और साथ ही साथ उर्स के वक्त का मंजर क्या कुछ होता है, उनसे पूछिएगा। जी बिल्कुल भी बड़े ही जोश और जज्बे के साथ उर्स की तकरीबात का अहतमाम होता है। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर उर्स में शिरकत करते हैं, न सिर्फ सिरा बल्कि कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर के से भी जो है ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और उर्स के प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। तो कैसे इंतज़ामात रहते हैं उर्स के दिन, उर्स के मौके? दिन बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ के लिए इंतज़ामात भी करते हैं, खाने का भी इंतज़ाम रहता है, शिरने का भी इंतज़ाम रहता है,
सब पानी का भी इंतज़ाम रहता है। उसके बाद यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत सारे दुकान रहते हैं, बहुत हिंदू मुसलमान बहुत आदमी आते हैं। ये रज्जब के 20, 21, 22 ये 3 दिन भी यहाँ एक दिन चूना चढ़ा जाएगा, एक दिन गांव में पूरा गश्त लेके संदल का जुलूस होगा, बाद उसके बाद खवाले का भी इंतज़ाम होगा, बहुत फ़खरों का भी ये ज़रबा का भी इंतज़ाम किया जाएगा। बहुत कई करामात रहे हैं हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के। ये करामात क्या थी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फरमाइए मौलाना कि क्या करामात रही हैं हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की। जैसा कि मैं पहले भी इस पर नज़र डाल चुका हूँ कि सरकार मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के जो तामीर काम चला करता था, दिन भर मज़दूर जो है काम करते, तो फिर शाम जैसे होती तो हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह नमाज मगरिब के लिए तशरीफ़ ले जाते, और जैसे ही नमाज मगरिब अदा करने के बाद बाहर आते तो आपके हाथ में एक आपका असा था, उस असा से मज़दूर पहले क्या करते, मिट्टी के गुड्डे वगैरह बनाकर आपके इंतज़ार में रहा करते थे। और जैसे ही हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह नमाज मगरिब से फ़ारिग होने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते तो आपके हाथ में जो असा था, उस असा से मिट्टी के गुड्डों को ऐसा छिलाते हुए जाते, तो वो मज़दूर उस मिट्टी के गुड्डों में से अपनी मज़दूरी निकाल लिया करते थे। ये सरकार की बहुत मशहूर करामत है। और करामत है। हम चाह रहे हैं कि आप जो है सरकार हज़रत मलिक रिहान रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत पेश करें, ताकि एक माहौल को जो है हम और मज़ीद जो है अक़ीदतमंदाना और नूरानी बनाना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह। कितना प्यारा है देखो, कितना प्यारा है देखो, रोज़ा मलिक रेहान का, जन्नत का नज़ारा है, जन्नत का नज़ारा है, रोज़ा मलिक रेहान का, कितना प्यारा है देखो। इनके दर पे जो मांगा बिल यकीन मिला रब से, इनके दर पे जो मांगा बिल यकीन मिला रब से, है सखी ज़माने में, है सखी ज़माने में, रोज़ा मलिक रेहान का, कितना प्यारा है देखो। ये आप कहाँ से आप यहाँ पर आए हैं? मैं यहाँ से मलिक खान दरगाह पे हर दिन आता हूँ, वीक में 2-3 बार भी हाजिर देता हूँ। बहुत से 30 साल से भी हमारे इनके हाजिरी में कुछ हमारी तबीयत में बिगड़ने पर इल्तिजा करते हैं, उसका फैज़ हमें हासिल होता है। उसके बाद बाबा से कुछ तबरुकात लेके जाके बच्चों को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी शफायत मिलती है। ऐसा हमारा पूरा इधर ही रहने के बाद पूरे 40-5 साल से भी हमारे माँ बाप भी इधर ला के कुछ शफायत कर ले जाते हैं। बिल्कुल भी हज़रत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ़ एक हुक्मरान थे बल्कि वली कामिल थे। इनकी करामात से जो है आज भी सिरा के लोग, रियासत कर्नाटक के लोग फैज़ याब हो रहे हैं, और इस बुज़ुर्ग ने जो है इस पूरे शहर को एक गुलदस्ते की तरह सजाया, संवारा, और इसकी तारीख़ और इसकी तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम रोल अदा किया। तो इनकी जो है तामीरात के सिलसिले में कहा जाता है कि इन्होंने खंदकें खुदवाई, सड़कें बनाई, इस तरह जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, लोगों की सहूलियात के लिए काफ़ी इक़दामात किए। जी, शहर सिरा में जिस वक्त हज़रत जो है गवर्नर बनकर तशरीफ़ लाए, उस वक्त जो है यहाँ का जो क़िला है, उस क़िले के जो है अतराफ़ व अकनाफ़ जो है खंदक़ें बनाने का जो है काम किया। फिर जो है चौकें बनाई गई। बहुत सारा सिरा की तरक्की में जो है बहुत सा बड़ा जो है हज़रत का रोल है। और आप एक हुक्मरान के साथ साथ जो है वली कामिल थे। फिर उसके बाद आप एक मर्द मुजाहिद भी थे, बहुत बड़े गाजी भी थे। तो आपने जो है एक बस्ती भी आबाद की जिसे कमलापुर के नाम से जाना जाता है। आपने इस दरगाह के पड़ोस में एक अपने नाम से एक
बस्ती आबाद की, जिसको आज जो है मलिकापुर धट्टी जो है के नाम से वो बस्ती, वो महल्ला आबाद है। देखिए नाज़रीन, इस वक्त जो है दरगाह शरीफ में सलाम पेश किया जा रहा है। हम भी जो है इस में शामिल होते हैं। चमका तैबा का चांद सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद मुस्लिम अफराज शाब मुस्तफा जान रहमत बिला का सलाम शम्अ बज़ में से आज़म इमाम तक़ावन ग़ाज़ आज़म इमाम तक़ावन ग़ाज़ जलवाए शान क़ुदरत बिला का सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत बिला तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हज़रत मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है सलाम पेश किया जा रहा है। दरूद और सलाम यहाँ पर पेश करते हुए सवाब हासिल करने की कोशिश की जाती है। कई ख़वातीन भी जो है यहाँ पर आती हैं। तो फरमाइए, कहाँ से आप आए हैं? हम हैं सिरा में रहने वाले हैं। बहुत दिन से हमारा बचपन ये से बहुत मलिक रेहान पाशा की दुआ है, बहुत अच्छा भी है। हमें सिरा के रहने वाले से तो जो भी परेशानियां हैं आप वो इस बुज़ुर्ग के ज़रिए हल करने की कोशिश करती हैं? हाँ, पूरे होते हैं। रऊफ, इनसे पूछिएगा कैसा महसूस करती हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरा बचपन उनका इसी के अहाते में गुजरा है, वो यहाँ आकर कैसा महसूस करती हैं? दरगाह पर आकर किस तरीके का सुकून उन्हें मैसर होता है? बिल्कुल भी आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब भी आप आती हैं तो एक रूहानी खुशी मिलती है। एक खुशी बहुत से खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आने के हर दिन जुमा 1-8 दिन में 1-2 मरतबा आएंगे तो सुकून मिलता है। बहुत परेशानी हल होती है, जान की तंदुरुस्ती होती है। जी, तो नूरानी मनाज़िर हम दिखा रहे हैं आपको हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुद रऊफ मौजूद हैं और वहाँ पर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों से बातचीत कर रहे हैं कि वो यहाँ आकर किस तरीके से फीलिंग उनकी होती है और क्या कुछ अपने दिल में लेकर आते हैं जिससे कबूल फरमाते हैं, और जो चीज़ें हैं जो मांगते हैं वो दुआ यहाँ से कबूल होती है। फ़िलहाल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, और आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। औलिया हिंद में दीजिए इजाज़त। आदाब।